Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो वो ग्रंथ किसने हमको दिया है, किसने लिखा है, और उस व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं, तब उस ग्रंथ का महात्म्य, सूक्ष्मता और आवश्यकता हमारे हृदय में प्रवेश करती है। और जब जिसकी आवश्यकता हमारे जीवन में है ये समझ में आ जाए तो व्यक्ति उसके पीछे लग जाता है। तो यह जो दुर्वासना प्रतिकार दशकम श्री विद्यारण्य स्वामी कृत यह जो ग्रंथ है, इसके बारे में हमको एक दो चीज़ जाननी है। ये विद्यारण्य स्वामी कौन थे? देखो 1320 में एक बहुत बड़े भगवान का अवतरण हुआ। उसके पहले समझो 15-20 साल भगवान दत्तात्रेय का अवतार हुआ था, और उस समय उनका नाम था श्रीपाद श्री वल्लभ। और जैसे भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, वैसे जन्म के उस दिन से ही उनमें सब दैवी गुण प्रकट थे। अब वो जहाँ भी रहे वहाँ केवल 14 साल तक रहे, और उसके बाद उन्होंने अपने माँ बाप को कह दिया कि मैंने तुमको पहले ही कहा था, जिस दिन तुम मेरे विवाह की बात करोगे मेरा तुम्हारा संबंध टूट जाएगा। लेकिन ये माता पिताओं को दूसरा धंधा है ही नहीं, अपनी तो बर्बादी कर ली, अब बच्चों से बदला लेना है। मालूम है बदला कैसा लेते हैं माँ बाप लोग? बचपन में ये बच्चों ने बड़ा परेशान किया है इनको, अब अपने ही दांत अपने ही होठ, किसको कंप्लेन करें? तो फिर क्या करते हैं, इसकी शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद बच्चा हो गया, और जब बच्चा परेशान करता है ना, ये दादा दादी को खुशी होती है, तुम छोटे थे ना, मुझे ऐसा ही चला था, अब चलो। देखो, तो यदि तुम मेरी शादी की बात करोगे तो तुम्हारा मेरा संबंध टूट गया। जब 14 साल के थे तब उन्होंने कहा कि बेटा अब तो टाइम हो गया। बोले हाँ टाइम हो गया, अब मुझे जाना है, अब तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं, मेरे पीछे मत आओ। और वो निकल गए। उसके बाद वो 16 साल तक रहे, और फिर उन्होंने जल समाधि ले ली। तो उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी जीवनी लिखने के लिए कहा कि तुम मेरी जीवनी लिखो। बोले मैं तो गाँव का हूँ, अनपढ़ हूँ। बोले संस्कृत में लिखो।
बोले तो और असंभव है। और फिर उसके हाथ से इन्होंने संस्कृत में जीवनी लिख ली और ये कहा बाद में इसकी पब्लिकेशन नहीं होगी, ये मेरे माँ के साइड से जो 32वीं पीढ़ी होगी उसमें ये ग्रंथ ऊपर आएगा, फिर उसका तेलुगु में ट्रांसलेशन होगा और यह संस्कृत ग्रंथ जो है ये पानी में बह जाएगा कृष्णा रिवर में। और उस समय उन्होंने कहा कि 1320 में कौन कौन कहाँ कहाँ आने वाला है। उस समय उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो उनका दूसरा जो अवतार हुआ था नृसिंह सरस्वती स्वामी का नाम से, तो बोले मैं जाऊँगा तो तुमको दुख होगा, तो कोई बात नहीं, मैं रुकूँगा, तुमको और 2 बच्चे हो जाएंगे, फिर मैं चला जाऊँगा। और फिर उन्होंने बताया कि ये 2 जो है इसमें से एक होगा सायणाचार्य, दूसरा होगा विद्यारण्य मुनि। और सायणाचार्य ने वेदों पर भाष्य लिखा है और विद्यारण्य स्वामी उन्होंने वो जो कर्नाटक का जो किंगडम था हम्पी राज्य का, उसके वो प्राइम मिनिस्टर रहे और फिर 70 साल की उम्र में उन्होंने वो भी काम छोड़ दिया और उसके पश्चात वो श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य बने। उस समय उन्होंने ये ग्रंथ लिखा और वो साक्षात भगवान के अवतार थे। इतना बताने की क्या ज़रूरत है। देखो, जब हमारे मन में जिससे हम सुनते हैं पढ़ते हैं उनके प्रति आदर हो, तब वो सिद्धांत, तब वो शास्त्र हमारे द्वारा स्वीकृत होते हैं। देखो, जैसे ये गाना गाने वाले हारमोनियम ले लिए, हमें तो लूट लिया, और फिर उसमें वो भजन गाएंगे, मेरी चुनरी री 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 री। अब उनके भजनों में हमको कभी भाव निर्माण होता है क्या? कारण क्या है? उनका वो परफॉर्मेंस है, वो उनका अनुभव नहीं है। जिन शब्दों के साथ अनुभव जुड़ा रहता है उन शब्दों का प्रभाव हमारे हृदय पर होता है। माने अर्थ रहित शब्द केवल नॉइज है। देखो, जैसे ये भी शब्द है, साउंड है, क्या है? फालतू चीज़ें यार, बंद करो। इसी प्रकार से ये ग्रंथ जिन्होंने लिखा है वो एक साधारण व्यक्ति नहीं थे। एक ऐसे आजकल शंकराचार्य कितने हो गए? 12 to a dozen। देखो, भगवान शंकराचार्य के जो 4 पहले शिष्य थे उन्होंने भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं कहा, वो पीठाधीश्वर होते थे। बाद में शंकराचार्य बन गई गद्दी, शंकराचार्य फिर जगत गुरु। हम पोर्तुगाल में थे और वहाँ कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, हमको भी बुलाया, हम गए। और जिन्होंने बनाई थी वो सब कॉन्फ्रेंस, वहाँ के कोई महात्मा जी, योगीचार्य, जगत गुरु अमुक अमुक। तो हमने कहा यार ये जगत गुरु ये कैसे बटता है क्या? कोई भी अपने आगे नाम के पीछे लगा दे शंकराचार्य, मैं लिख दूँ शंकराचार्य गड़बड़ानंद, हु कैन ऑब्जेक्ट इट। देखो, इसीलिए विद्यारण्य स्वामी एक साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। तो ऐसे विद्यारण्य स्वामी ने हमारे सब के लिए एक महत्व का ग्रंथ प्रतिपादित किया है और वो है मन में अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं और उन संस्कारों से हमको ही मुक्त होना है। देखो, वी हैव टू लिव आवर लाइफ, वी हैव टू डाई आवर डेथ। देयर इज नो प्रॉक्सी, यार मेरी जगह तुम मर जाओ ना, नहीं।
इसी प्रकार से हमारी आध्यात्मिक साधना हमको ही करनी है, दूसरा नहीं कर सकता। तो क्या है आध्यात्मिक साधना? तो पहली महत्व की बात, जो भी कुछ होता है वो केवल मन को होता है, शरीर को कुछ नहीं होता। पहला सिद्धांत समझ लो। देखो, यदि मन ने देह के साथ तादात्म्य किया तब जाकर के देह या चलन वलन करने लग जाता है, वहाँ मैं पैदा होता है। यदि मन का देह के साथ तादात्म्य नहीं है, जैसे सुषुप्ति अवस्था में, वहाँ मैं नहीं होता, इसीलिए वहाँ पाप पुण्य धर्म अधर्म अपना पराया संसार नहीं होता। तो जो कुछ होता है वो मन में होता है, और उस मन के साथ जब हम तादात्म्य करते हैं तब एक असंभव व्यक्तित्व का निर्माण होता है। असंभव व्यक्तित्व माने जो न होते हुए भी प्रतीत होता है। देखो, जैसे आप सभी के सभी मुझे लगता है मैरिड है, एक आध कोई होगा हैप्पी। इस दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, दोज हु आर मैरिड एंड दोज हु आर हैप्पी। तो मैं दुखी हूँ, किसके कारण? पत्नी के कारण। पत्नी के कारण दुखी होना कौन है? पति है। तो ये पति को दिखाओ आदमी से अलग करके, होगा तब अलग करोगे ना। पति केवल एक कल्पना मात्र है, वास्तविकता नहीं है। भाई ये दुखी होने वाला यही काल्पनिक व्यक्तित्व है। इसीलिए जितनी साधना है ये मन के साथ तादात्म्य छोड़ने की साधना है। देखो, और ये केवल समझदारी से होगी, क्योंकि मन के साथ देह के साथ तादात्म्य अज्ञान से होता है। अज्ञान माने अपूर्ण ज्ञान। अपूर्ण ज्ञान से ये सब तादात्म्य होता है, और जहाँ ये तादात्म्य निर्माण हुआ ये दुनिया निर्माण हो गई। अब ऐसा समझो, आप समझो इस कमरे में घोर अंधकार है, बिल्कुल हमको अपना हाथ भी नहीं दिखता, इतना अंधकार है, और हम सब लोग बैठे हैं। बैठे हुए भी हम एक दूसरे को देख सकेंगे क्या? नहीं। जहाँ लाइट ऑन कर दिया वहाँ सब दिखेंगे। तो जो है उनका ज्ञान हमको जब प्रकाश आया तब हुआ ना। इसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में हमारा मन देह के साथ तादात्म्य करके आकार को धारण नहीं करता। इसीलिए गहरी नींद में मैं तू सुखी दुखी लाभ हानि अपना पराया कुछ नहीं होता। लेकिन जीवन चलता है, लाइफ इज गोइंग ऑन, डाइजेशन ब्लड सर्कुलेशन एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, लेकिन उस देह के साथ तादात्म्य नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या हो गया? लाइफ इज manifestation of pure consciousness in the body, and mind is identification of that consciousness as chetana in the body as mind. तो जैसे एक ही पृथ्वी, एक ही पानी, एक ही अग्नि, एक ही वायु, एक ही आकाश, वैसे एक ही मन होता है। सी, मन अनेक नहीं होते। और ये एक मन सबके लिए सामान्य है। देखो, जैसे आकाश सबके लिए सामान्य है, अग्नि पानी सबके लिए सामान्य है, वैसे मन भी सामान्य है। ये जो सामान्य मन है इसको चेतना कहते हैं, चैतन्य नहीं। चैतन्य की अभिव्यक्ति चेतना। तो सुषुप्ति अवस्था में हम अभिव्यक्ति है, और जब देह के साथ तादात्म्य हो गया तो व्यक्ति का निर्माण हुआ। देखो, और ये व्यक्ति का निर्माण होने के बाद फिर इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से प्रकट हो गए,
और उसके पश्चात हम रिएक्शन करना शुरू करते हैं। देखो, और सूक्ष्म ये सब समझना आवश्यक है। देखो, दुनिया किसको कहते हैं? दुनिया कहते हैं नाम और रूप को। देखो, ये बातें होती है लेकिन हम कभी इसके बारे में ध्यान नहीं दिए। जैसे कोई व्यक्ति कहीं दान देना चाहता है तो क्या उसकी कंडीशन होगी? देखो, मैं देना चाहता हूँ 10 करोड़ रुपए, कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन क्या वो वहाँ मेरा नाम होना चाहिए और मेरा एक स्टैचू बना के रखना चाहिए। अब ये नाम और स्टैचू किसका, किसी को पता नहीं। एक बार एक कबूतर मम्मी सुबह सुबह बैठी थी तो कबूतर बेबी, मम्मी मम्मी क्या है, सुबह सुबह चिल्ला रही है। मुझे जाना है करने के लिए। जाओ महात्मा गांधी पर। नहीं, वहाँ कोई बैठा है। ठीक है, शिवाजी महाराज पर चले जाओ। नहीं, वहाँ तो 2 बैठे हैं। ये जितने भी स्टैचू होते हैं ना, ये सुलभ पक्षियों के लिए बनाया हुआ सुलभ शौचालय है। देखो, संसार इसी को कहते हैं। जो नहीं है उसको सत्य मान लिए। देखो कितनी महत्व की बात है। तो जब व्यक्ति देह के साथ आध्यात्म करता है तब दुनिया में रूप होते हैं और नाम अंदर होते हैं। ये टेबल को पता नहीं इसका नाम टेबल है, मुझे पता है। तो यदि नाम और रूप ये दुनिया है तो दुनिया कहाँ है? बाहर है क्या? आधी दुनिया बाहर, आधी दुनिया अंदर। बाहर की दुनिया अंदर घुसेगी तब हमको परेशानी होगी। बाहर की दुनिया को प्रवेश निषेध लगा दो बोर्ड। कैसे? देखो, सुनो, मत बोलो। तो हमारा मन हमेशा शुद्ध पवित्र रहेगा। ऐसे शुद्ध पवित्र मन में तत्व ज्ञान प्रकट होता है। और वही है भगवान का जन्म हमारे हृदय में। भगवान राम और भगवान कृष्ण, इनका जन्म नहीं हुआ। देखो, स्पष्ट रूप से आता है। भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव जी के सामने 8 वर्ष की उम्र के बालक में सभी अपने शस्त्र से सभी प्रकट हो गए थे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। देखो, इसीलिए ये सब का सब होता है केवल मन में। और ये करके हमको मन से मन को पार करके अपने स्वरूप में पहुंचना है। क्योंकि सब कुछ मन में ही हो रहा है, बाहर कुछ नहीं हो रहा। देखो, एक लड़की, हम कहीं थे, अब हम जरा आलसी टाइप के व्यक्ति हैं, तो हम उसके पिताजी के साथ कहीं वॉक करने गए और वो कह रहे, स्वामी जी चलो हम लोग नीचे तक जाएंगे, समुंदर का किनारा बहुत अच्छा है, हम वॉक करेंगे। हमने कहा बहुत अच्छा है, तुम जाओ, मैं यहाँ से देखता हूँ। कम ऑन स्वामी, इट इज सो ब्यूटीफुल, सी हाउ नाइस इट लुक्स। तो मैंने बोला मैं तो नहीं आऊँगा, तुम जाओ। बोले सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग। तो फिर हमने कहा इसको सीधा ही करना पड़ेगा। हमने कहा मालूम है तुमको, व्हाट लुक्स ब्यूटीफुल इज नेवर ब्यूटीफुल। व्हाट डू यू मीन? I said, for example, you look beautiful. अगले 3 दिन मेरे से बात नहीं करी। सभी माँ बाप अपने बच्चों को बेवकूफ़ बना के छोड़ते हैं। मेरी बिटिया एकदम ऐसे लगता है कि उर्वशी है, रंभा है, कितनी सुंदर है, और वो बेवकूफ़ लड़की यही सोचने लग जाती है कि मैं असली में सुंदर हूँ। और जब मार्केट में जाती है तो मुश्किल हो जाती है, यार मैं तो इतनी सुंदर थी। देखो, हम एक अपना व्यक्तित्व बना लेते कल्पना का,
और वो कल्पना का व्यक्तित्व जब खोट हो जाता है तब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है। इसीलिए धीरे धीरे हमको ये समझना है, हमको ही अपने लोगों ने कहा कि तुम बड़े सुंदर हो, कहाँ सुंदर है? मन में। फिर दुनिया ने कहा कि तुम सुंदर नहीं हो, कहाँ है? मन में। तो कहाँ हो रहा है? सब कुछ मन में हो रहा है। इसीलिए आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य, वी हैव टू वर्क ऑन अवर माइंड। अब मन पर जो साफ सफाई करनी है उसको ठीक से समझ लो। ये बातें हमने पुस्तकों से नहीं पढ़ के बताई आपको, हमने कुछ किया उससे हमको पता चला। हमको जब हमको फ्रीडम होता है तब हम अपने कपड़े स्वयं धो करके आयरनिंग करते हैं। जब नहीं होता है तो हम स्वीकार करते हैं, जब ठीक है 2-4 दिन की बातें, काहे कोई झगड़ा करे। ऑलवेज काउंट डाउन इन लाइफ, नेवर काउंट अप। अब कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जैसे हम यहाँ आए, हमने कल से शुरू कर दिया 5, आज 4, फिर 3, फिर 2, 1, बूम निकल जाओ। कहाँ झंझट है ये दुनिया की। देखो, तो हमको जब मौका मिलता है तो हम कपड़े धो करके, सुखा करके प्रेस करते हैं। उस समय हमको ये ज्ञान हुआ। उसमें सलवटे हो तो कपड़े का सौंदर्य ढक जाता है। और फिर उस पर इस्त्री चलाई तो सलवटे कहाँ गई? जैसे टेबल पर कचरा पड़ा है, साफ करो तो प्लेट में दिखता है, तो ये सलवटे कहाँ गई? कहीं नहीं गई, थी ही नहीं। तो जो नहीं होने वाली सलवटे थी उस कपड़े का सौंदर्य ढक देती है। इसी प्रकार से नहीं होने वाले जो संस्कार है हमारे मन में, हमारे मन का सौंदर्य ढक देते हैं। देखो, तो जितनी साधना है, अपने मन पर जो संस्कार है दुनिया के, इसको धीरे 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 खत्म कर देना है। ये साधना है। मन के ही द्वारा मन के संस्कारों को मिटा करके मन के परे जाना, ये अध्यात्म है, बाहर कुछ नहीं है। और इसके लिए हमारे मन में जो संस्कार है ये 2 प्रकार के हैं। एक प्रकार के संस्कार वो है जिसके कारण हम अपने ही कारण परेशान और दुखी होते हैं। तो जिन संस्कारों के कारण हम स्वयं परेशान और दुखी होते हैं उनको बुरे संस्कार कहेंगे। और जिन संस्कारों के कारण हम अपने मूर्खता का त्याग करके अपने स्वरूप के प्रति मार्च करने लग जाते हैं, उनको सत्संस्कार कहेंगे। अब यहाँ कहते हैं दुर्वासना प्रतिकार दर्शकम। वासना माने, इसको भी समझ लो, ये वासना शब्द ठीक नहीं समझने से गड़बड़ी होती है। वासना माने क्या? एक बार हम कहीं थे, लंच का टाइम, हमने कहा देखो हम लंच नहीं करते, तो फल, हाँ ठीक है फल दे दो। तो नौकर ने एप्पल काट के लाए, तो मैंने एक टुकड़ा लिया, खाया और रख दिया वापस। बोले स्वामी जी, हमने कहा मैं एप्पल खाता हूँ, प्याज नहीं खाता हूँ। स्वामी जी एप्पल है? अच्छा एप्पल है, कोई नया वेराइटी निकला क्या? फिर उन्होंने उठा के खाया। अरे बाप रे, पहले जिस चाकू से प्याज काटा था उसी से एप्पल काटा है। तो उस चाकू को जो गंध आई थी प्याज की, उसको कहते हैं वासना। वास माने स्मेल। तो दुनिया के साथ हम व्यवहार करते हैं और उसके कारण उस दुनिया के संस्कार 2 ही प्रकार के होते हैं, राग या द्वेष। तीसरा संस्कार नहीं। जो हमको अच्छा लगता है उसके पीछे दौड़ते हैं, जो बुरा लगता है उससे दूर दौड़ते हैं। तो हमारी लाइफ हमको एक लाइन में लिखनी हो तो क्या है? मिल्खा सिंह, दौड़ते रहो। जो अच्छा लगता है उसके पीछे दौड़ो, जो बुरा है उससे दूर दौड़ो। तो ये दौड़ा दौड़ी का धंधा होता है हमारे मन में, ये वासना का प्राबल्य है। इसलिए
और इसीलिए ये दुर्वासनाओं से हमको अपने आप को मुक्त करना है। और दूसरी महत्व की बात, अच्छी बुरी वासना नहीं होती, वासना वासना ही होती है। देखो, किसी का द्वेष करना बुरी वासना है, बहुत, किसी से प्रेम करना अच्छी वासना है। दोनों ही आपको बांध के रखेंगे। चाहे आपको लोहे के चेन से बांधा हो या सोने के चेन से बांधा हो, आप तो बंधन में ही है ना। देखो, इसीलिए इन सभी अंतःकरण की जितनी भी स्मृतियाँ हैं, जितने भी संस्कार है, उसको हमको मिटाना ये आध्यात्मिक साधना है। और जो भी कुछ करते हैं वो मन से करते हैं। किस लिए? उसमें वासना ऐड करने के लिए या वासनाओं को निकालने के लिए। यदि जो भी हम कर रहे हैं वासनाओं को निकालने के लिए कर रहे हैं तो वो हो गई आध्यात्मिक साधना। और जिसके कारण मन में और राग द्वेष अपना पराया निर्माण होता है, वो हो गया संसार। इतना समझने के पश्चात अब क्या क्या दुर्वासना है, कैसे निकालनी है, इसके लिए हम अब ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। प्रातैर्वेदिक कर्म तस्तदनु सद्वेदांत सच्चिंतया पश्चात भारत मोक्ष धर्म कथया वासिष्ठ रामायणान सायं भागवता तत्व कथया रात्रौ निदिध्यासनान कालो गच्छतु नश्शरीर भरणम प्रारब्ध कंठार्पितम। अब पूरा दिन की हमारी उन्होंने दिनचर्या बताई है, दिन कैसा बिताया जाए। पहली बॉल और क्रिकेट और क्लीन बोल्ड, क्या? प्रातः ही, सुबह उठते कहाँ हैं? देखो, सूर्यवंशी, जब तक के सूर्य का उदय नहीं होता हम नहीं उठते हैं। सो प्रातः वैदिक कर्म, वैदिक कर्म क्या है? ध्यान से सुनना। जब तक कि हम अपने आप को कुछ स्वीकार करते हैं, जैसे हम ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, जैसे हम जो भी धर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या जो भी हम है, हमारी जो जो नित्य कर्म है, नित्य कर्मों को नित्य रेगुलरली करना, इसके द्वारा हमारे मन में जो आलस का प्रभाव है वो धीरे धीरे निकल जाता है। देखो, यदि आप कल्पना करो, आपका ये नियम है, जैसे हमारा नियम है, हम सुबह उठ कर के 4 बजे फिर थोड़ा बहुत अपने आप को ठीक कर लिया, उसके बाद बैठ करके हम भगवान का नाम लेते हैं। अब ये हमने नियम लगा लिया, उससे क्या होगा? नहीं यार, कल रात को लेट सोए थे। नो वे। नियमों का पालन करना, इसके द्वारा व्यक्ति में डिसिप्लिन आती है। Those who are not self-disciplined, they can never be successful either in the material life or the spiritual life. अत्यंत आवश्यक है। Self-discipline is a freedom. When discipline imposed from outside, it is a bondage. देखो, तो प्रातः वैदिक कर्म, तो जो जो हमारे नित्य कर्म है उनको ठीक से करना है, उसके द्वारा हम अपने जीवन से आलस्य निद्रा हटा देंगे। ठीक, फिर सद वेदांत सच्चिंतया, उसके पश्चात हमको वेदांत का श्रवण इत्यादि करना है। देखो, हमको कई लोग मिलते हैं, बताते हैं कि स्वामी जी आपकी जो शॉर्ट क्लिप सीरीज है ना, उसको लेकर के हमारा दिन शुरू करते हैं, और जिस दिन की जो समस्या होगी उस दिन का ही विचार हमको मिल जाता है। हम थोड़ी करते हैं। अध्यात्म की बात आपको बताए, सूक्ष्म बात है। हम बद्रीनाथ में थे और वहाँ जिस आश्रम में रहते थे, एक बंगाली बाबा उनके साथ रहते थे। बड़े कड़क थे, हमसे बहुत प्रेम था।
किसी को भी वो 3 दिन से ज़्यादा नहीं रखते थे। हम वहाँ 3 महीने तक रहते थे। तो उन्होंने एक बार मुझे कहा कि स्वामी जी, सुबह आप आकर के मेरे बगल में बैठते हो ध्यान के लिए, तो क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता, मैं बैठा रहता हूँ, वेट करता हूँ आप उठेंगे तो फिर चाय पियेंगे। बोले नहीं, जब आप आके बैठते हैं ना तो हमारा मन इतना शांत हो जाता है। वो कुंडलिनी मार्ग के थे, हमारी सब कुंडलिनी जागृत होकर के हमको एक भिन्न अनुभव आता है। आप कुछ करते हैं क्या? नहीं। हमने कहा मुझे बताओ यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। उन्होंने बताया, बोले स्वामी जी, हमारे गुरु महाराज ने बताया था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में सभी सिद्ध महात्मा इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। उनको भ्रमण करने के लिए हमारे जैसी परेशानी नहीं होती है, वो मनोवेग से भ्रमण करते हैं। और जहाँ जहाँ कोई साधक यदि साधना कर रहा हो तो उसको दिशा, मार्ग दिशा दिखाने का काम हमारा होता है। देखो, जब उन्होंने मुझे बताया तब उस दिन से अब सुबह का टाइम हमारा किसी का नहीं होता, उन्हीं का होता है। डिसिप्लिन आ गई। अदरवाइज भी जस्टिफाई, नहीं कल रात को लेट सोए थे, अभी थोड़ी देर और सो लेंगे। हाँ, बिगिन योर डे अर्ली इन द मॉर्निंग, डजंट मैटर व्हाट टाइम यू स्लेप्ट। बहुत बड़ी बात है। एक बार खंडाला में हमारे बच्चों का एक कार्यक्रम था, रिट्रीट। वो होती है नॉर्मली लास्ट 5 days ऑफ द ईयर। तो 31 दिसंबर को फिर सुबह रात को जब सोते हैं, माने ईयर एंडिंग का सेलिब्रेशन, तो 31 दिसंबर को 10 बज गए, 11, 12, फिर धूम धड़ाके गाने, नाच, सब कुछ चलता है। और अब 1 बज गया, न्यू ईयर आ गया। हाँ, बहुत बढ़िया। अब फिर हमको उनको कुछ बताना है, तो हम बताते हैं। देखो, हम 2 मिनट में बताएंगे, ज़्यादा नहीं। कल का अपना क्लास रोज के जैसा सुबह 5 बजे होगा। रात को 1 बजे तक जगे रहो, कल का क्लास 5 बजे होना है, लेट नहीं होगा। फिर हमने कहा कि हमारे वहाँ एक कोई मिलिट्री के रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल कुछ आए थे, सरदार जी थे, बहुत ही प्यारे थे। वो पूरा कैंप हमारा अटेंड किए। तो हमने कहा कि प्रभु आप आकर के बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने जो कहा मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा आपके स्वामी जी ने जो बताया है इससे बढ़ कर के और कुछ नहीं हो सकता। तो क्या बताया उन्होंने? फिर उन्होंने रिपीट किया, आप कभी भी पिछले दिन सो जाओ, जो भी करो, आपका नेक्स्ट डे उसी समय शुरू होना चाहिए जो हमेशा होता है। डोंट जस्टिफाई, यू कैन बी लेट इन योर लाइफ। कितनी बड़ी बात है। देखो, डोंट कैरी द बर्डन ऑफ योर यस्टरडे इन टुडे, तब अध्यात्म होता है। इसीलिए सद्वेदांत सच्चिंतया, उसके पश्चात हमको थोड़ा आत्मचिंतन करना है, शास्त्र का श्रवण करना है। आजकल हम लोगों को कितनी फैसिलिटी है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सीधा आपके यूट्यूब में आ जाता है जो चाहे वो। फिर उसके पश्चात भारत मोक्ष धर्म कथया, भारत माने महाभारत। महाभारत में इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। महाभारत के 3 ग्रंथों पर भगवान शंकराचार्य के भाष्य है। देखो, एक तो है विष्णु सहस्त्रनाम, दूसरा है भगवद गीता, और तीसरा है सनद सुजातीय। ये तीनों ग्रंथ इतने महत्व के हैं। भगवद गीता तो हम पढ़ ही रहे हैं। जीवन में कुछ करे ना करे, भगवद गीता हमारे हृदय में उतरनी चाहिए। जब जब आपके मन में कोई भी समस्या है, हम आपको गारंटी देते हैं, जगत की एक भी समस्या ऐसी नहीं है कि जिसका समाधान हमारी भगवद गीता में नहीं है। भगवद गीता हिंदुओं के लिए नहीं लिखी। देखो, मनुष्य मात्र के लिए है। कितनी महत्व की बात है। जैसे फिजिक्स केवल अंग्रेजों के लिए है क्या? गणित, मैथमेटिक्स सबके लिए है। इसी प्रकार से
भगवद गीता सबके लिए है। जैसे जैसे ये बात हृदय में उतरती है ना, वैसे वैसे हमारा मन अध्ययन में लगता है। वेदांत सच्चिंतया, फिर पश्चात भारत मोक्ष धर्म कथया, फिर दूसरी बातें आती है कि सत्कर्म करो तो मोक्ष में जाएंगे और दुष्कर्म करो तो नरक में जाएंगे, इसीलिए दुष्कर्म से बचाओ। फिर मोक्ष क्या है, हमारी जो गलत धारणाएं हैं उन गलत धारणाओं से अपने आप को मुक्त करना है। जो वस्तु महाभारत में नहीं है दुनिया में कहीं नहीं है, सब कुछ महाभारत से ही है। और रात्रो निधिध्यासनात्, और न दूसरा एक है वाशिष्ठ रामायणात्। फिर दूसरा वाशिष्ठ रामायण जो है भगवान वशिष्ठ जी ने लिखा हुआ, उसकी कथा या चिंतन करें। एक हमारे मित्र है, अब वयस्क है वो, उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कम से कम 5-6 उनके यूनिट्स है थ्रू आउट इंडिया, और गुजराती है शाह करके। और उनके हर एक फैक्ट्री पर उन्होंने जो मैनेजर रखे काम करने, सब बहुत ह्यूज काम है उनका। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी आप मुझे कुछ उपदेश करिए। मैंने बोला मैं क्या बकवास करता हूँ क्या रोज़? बोले नहीं नहीं, मेरे लिए विशेष करके बताइए। तो हमने कहा अच्छी बात है, आप रामचरितमानस का पारायण करो। पीछे ही लगे, कितने? हमने 108 बार। मेरा पिंड छूटी इसलिए मैंने कहा 108 बार, और वो लग गए। उन्होंने 108 बार पारायण किए, एक जगह बैठ के नहीं। फिर उन्होंने एक बहुत बढ़िया मंडली बना ली और अपने देश के 108 पवित्र स्थानों पर जा कर के, चारों धाम हो गए, अष्टविनायक हो गए, फिर ये 11 ज्योतिर्लिंग हो गए, बड़े बड़े साधु संतों के स्थान हो गए, गंगा जी हो गई, वाराणसी हो गई, हर जगह जा कर के मंडली जा कर के 8 दिन के रहेंगे और पूरा पारायण करेंगे। ऐसा करते 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 जब उनका 108वां पारायण था तब बोले स्वामी जी अब तो आपको आना ही पड़ेगा। जरूर आएंगे। वो द्वारका में हुआ और इतना सारा बिजनेस, लेकिन एब्सोल्युटली रिलैक्स। बोले स्वामी जी आपने जो मुझे बताया है ना रामचरितमानस, उसकी ये जादू है। मुझे बाकी लोग कहते कि तुम चले जाते हो और पारायण कर रहे हैं, तुम्हारी फैक्ट्री कौन दिखेगा? बोले हनुमान जी किस लिए? कितना विश्वास! जब हम जगत में अपना बोझा एकदम हटा दो, देखो जीवन का कैसा आनंद है। ये होता है, ये नित्य निरंतर हमारे जीवन में नियम होने चाहिए, जिसको कहते हैं उपासना। उपासना होगी तो व्यक्ति इधर उधर भटकने से अपने आप को बचाता है। फिर सायं भागवतार्थ तत्व कथया, फिर शाम के समय भागवत की कथा और उसमें जो वेदांत की बात है उसको आप भिन्न प्रकार से चिंतन करो। देखो हम भगवान कृष्ण के बारे में आपको बात बताते हैं, मालूम तो होगी आपको। 2 प्रकार के कृष्ण हैं। 2 प्रकार, हाँ जी। एक कृष्ण वो है जो बहुत पॉपुलर है, बाल कृष्ण, माखन चोर, गोपी जनवल्लभ, जितने भी भगवान के भगत लोग हैं ना, ये इस पौराणिक कृष्ण की भक्ति करते हैं। भगवान केवल पौराणिक नहीं है, महाभारत में भगवान कृष्ण का प्रवेश होता है जब अर्जुन ने उस मछली के आँख में तीर लगा करके द्रौपदी से शादी करी। उस समय भगवान पहली बार महाभारत में प्रवेश करते हैं। वो ऐतिहासिक कृष्ण हो गए। महाभारत इतिहास है ना। और पुराणों के कृष्ण जो है भागवत के, तो भागवत के पौराणिक कृष्ण की तो हम भक्ति करते हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक कृष्ण है वो हमको जीवन में उतारना आवश्यक है। देखो कितनी बड़ी बात है। इसलिए भागवतार्थ तत्व कथया, भागवत को आप पढ़ेंगे सूक्ष्मता से तो आपको इतना सूक्ष्म वहाँ
अपने स्वरूप का अनुभव बिल्कुल 1 मिनट में हो सकता है। इसीलिए सत्यम परम धीमहि, पहला ही जो श्लोक है भागवत का, उसमें कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा, सत्यम परम धीमहि, एक ही सत्य की तत्व की बात हुई है। इसीलिए भागवतार्थ तत्व कथया रात्रो निधिध्यासनात्, और फिर रात को क्या करें, रात को सोते समय 2-3 टेक्निक बता दे आपको, जो मर्जी है करो। सोने के पहले कल हमको क्या करना है इसका संकल्प ना ले। आज की रात आखिरी रात, घोड़े बेच के सो गए। देखो, यदि नहीं करोगे रात भर घोड़े की लीद उठानी पड़ेगी। देखो, टुनाइट इज द लास्ट नाइट, आज तो कन्हैया के साथ एक हो गए बस। एक भी आप संकल्प ले लो, आपकी नींद एकदम खराब हो जाएगी। समझो आपको सुबह सुबह फ्लाइट पकड़नी है कहीं की, तो रात को आप प्लानिंग करके जल्दी सो जाते, सुबह जल्दी उठना है करते, रात भर उठ के 25,000 बार उठ के देखोगे। एक संकल्प पूरी रात को सत्यानाश कर देता है, और हमारे हृदय में संकल्पों का हिमालय है, जिंदगी बर्बाद उसमें है। देखो, भगवान कहते हैं संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, एक बार प्लान कर ले, छोड़ो। फर्स्ट प्लान योर वर्क एंड देन वर्क ऑन योर प्लान, डोंट गो ओनली ऑन प्लानिंग। सो रात्रो निधिध्यासनात्, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि भगवान का स्मरण करके लेट जाओ, बढ़िया। तीसरी बात, अपनी बाई करवट पर आना, अभी नहीं। देखो, बाई करवट पर आना, और उसके पश्चात ऐसे, ये उपनिषदों के अनुसार बता रहे हैं आपको। जागृत अवस्था में हम दक्षिणाक्ष में होते, दैनी आँख में। स्वप्नावस्था में हम कंठ प्रदेश में होते हैं, और सुषुप्ति में हम अपने हार्ट में होते हैं। तो जब हम लेटते हैं, बाई करवट पर लेट जाओ, और ऐसी भावना करें कि हमने अपने हृदय में प्रवेश किया है, और फिर सोने का नाटक करें, खेलो स्लीप स्लीप। तो कैसे सोते हैं, फिर हमारी ब्रीदिंग डीप हो जाती है। आपको 2-1 मिनट में नींद आ जाएगी। नहीं तो रात भर करवटें बदलते रहे, ये चक्कर नहीं होगा। तो रातो निधिध्यासनात् कालो गच्छतु न शरीर भरणम प्रारब्ध कंठार्पितम। और इसीलिए जीवन क्या है, जीवन ऐसा है कि हम कोई जीवन में कालो गच्छतु, टाइम पास, कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं। दिमाग में ये बोझा मत रखो, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, अरे तुम मरो तो पहले, मरने के बाद कहाँ जाएंगे। कहीं जाना कहीं आना नहीं है। दिस इज अवर लास्ट लाइफ। तो जब तक के शरीर है तब तक के अपने आप को ऑक्युपाइड रखो बस। और ये ऑक्युपेशन कैसा है, इसके द्वारा अंतःकरण पर बुरे संस्कार निर्माण नहीं होंगे। तो इसी को लेकर के हमारे शास्त्र कहते हैं कि आध्यात्मिक साधना क्या है, वो है कर्नाटक। नाटक आपको सबको पता है ना। पहले लड़कियां स्टेज पर नहीं आती थी नाटक में, आजकल लड़के नहीं आते, समय बदल गया। तो ये लड़कियों का काम लड़के करते थे। तो लड़का जो होगा वो स्त्री के जैसा वेशभूषा करेगा, वैसे ही चलेगा, वैसे ही बात करेगा, और ये सब करते समय भी उसको ये कभी विस्मरण नहीं होता कि वो पहले आदमी है बाद में लड़की है।
इसी प्रकार से कर्नाटक, जो कुछ हमको करना है, वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर, बी 100%, लेकिन कर्नाटक, डोंट गेट इन्वॉल्व बियॉन्ड लिमिट्स विथ एनीथिंग विथ एनीबडी। फंसोगे नहीं तो इस दुनिया में। इसीलिए कालो गच्छतु न शरीर भरणम, केवल शरीर का भरण पोषण करना यही जीवन का लक्ष्य नहीं है। देन क्या हो गया? शरीर प्रारब्ध कंठार्पितम, शरीर को जो मिलना है वो मिलेगा, आप चाहो या न चाहो। देखो, क्योंकि प्रारब्ध के तंतुओं से शरीर बना है। जैसे ये लोग बनाते हैं ना ब्रिजेस, तो ब्रिज जो बनाते हैं तब वो उसका प्रेडिक्शन करते कि दिस ब्रिज इज मेंट फॉर 100 ईयर्स। इसी प्रकार से जो भी शरीर निर्माण होता है ना, उसका गणित होता है, ये शरीर इतने बार ब्रीदिंग करने के लिए बनाया है। ओ, अब समझ में आया क्या? इसीलिए ये योगी लोग कुंभ करते हैं, 2-4 सांस और मिल जाए लंबा जिएंगे। क्या करोगे लंबा जी करके? देखो, एक बार एक योगी हमारे पीछे ही लगे, स्वामी जी आप योगा क्या करो, प्राणायाम क्या करो। मैंने बोला किस लिए? बोले देखो, उसके द्वारा आप स्वस्थ रहोगे और आयु लंबी होगी। फिर किस लिए? योगा करने के लिए। जिंदगी भर यही करना है क्या यार? स्वस्थ रहो, नो डाउट, बट दैट कैन नॉट बी द गोल ऑफ लाइफ। नहीं तो व्यक्ति उसी में लगा रहता है। इसीलिए कालो गच्छतु न शरीर भरणम प्रारब्ध कंठार्पितम, तो यह देह जो है वो अपना आप चलते रहेगा, इसमें ज़्यादा परेशान होकर के ना रहे। अज्ञानम तजहे मनो मम सदा ब्रह्मात्म सद्भावनात् संकल्पान अखिलान त्यज जगन मिथ्यात्व संभावनात् कामम साधन साधनाश्रम परि ध्यानादजस्रम त्यज क्रोधम तु क्षमया सदा जहि बलात् लोभम तु संतोषतः। अब पहले हमारी डेली जो डायरी है हमारे लिए लिख दी। अब इसका आप कंक्लूजन करोगे तो क्या पता चलेगा कि यहाँ पूरा का पूरा ध्यान इधर ही रहना है। इस दुनिया में ऐसे रहो कि हमारे मन पर कोई भी संस्कार निर्माण न होवे। देखो, कपड़े को जब गंदगी लगती है तो हम उसको गिला करके साबुन लगाते। साबुन क्या करता है? गंदगी को निकाल देता है। गंदगी तो फ्री में लगी थी, साबुन तो यार पैसा दे के खरीदा था। तो साबुन को तो रहने दो ना, साबुन को रहने देते क्या? उसको भी निकाल देना है। इसी प्रकार से ये जितना आलस्य निद्रा प्रमाद है, जो पुरानी चीज़ें हैं, मन पर जो अच्छे बुरे संस्कार हैं, उनको तो निकाल ही देना है। लेकिन जिसने निकाले थे उसको भी निकाल देना है। देखो संतो, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। केवल वेदांत आपको ही बता सकता है, बाकी कोई नहीं बताता। बाकी जगह कैसा है? वी आर रिप्लेसिंग द नोशंस। पहले मैं आलसी था, अब मैं आलसी नहीं हूँ। पहले मैं मांस खाता था, अब मैं घास खाता हूँ। देखो, पहले मैं झूठ बोलता था बहुत, अब मैं कम झूठ बोलता हूँ। वी आर ओनली चेंजिंग द नोशंस। अपने नोशन को बदलना ये अध्यात्म नहीं है। वेदांत हमको एकदम इससे परे ले जाता है। इसके लिए यहाँ बताते हैं, पहले अज्ञानम त्यज त्यज हे मनः, पहले अज्ञान का त्याग करो। अब अज्ञान किसको कहते हैं? अज्ञान माने ज्ञान का अभाव नहीं। पहली सिद्धांत की बात, ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता। देखो, फिर अज्ञान का अर्थ क्या हो गया? अज्ञान माने अपूर्ण, इनकम्प्लीट। देखो,
ये देह मैं हूँ, वो देह मैं नहीं हूँ। दोनों ज्ञानी है ना। अब इसका क्या गणित है कि ये देह मैं हूँ, वो देह मैं नहीं हूँ? क्या फर्क है दोनों में? ऐसा है क्या कि पुरुष का देह 8-10 महाभूतों से बन जाता है, लेडीज का 2-3 ढाई बस काफ़ी है? नहीं, वही है। तो जिस हिसाब से हम कहते हैं ये देह मैं हूँ, उसी हिसाब से सब देह मैं हूँ। या तो यदि बाकी देह मैं नहीं हूँ तो ये देह भी मैं कैसे हो सकता हूँ? चिंतन करें। इसीलिए अज्ञान त्यज, अज्ञान माने अपूर्ण ज्ञान। किस हिसाब से हम कहते हैं कि हम ये देह है? तो फिर क्या करें? आत्महत्या करें? नहीं। जो आत्महत्या करना चाहते हैं और लंबा जीना चाहते हैं, दोनों की एक ही भ्रांति है कि मैं देह हूं। देखो, तो करना क्या है? अज्ञानम त्यज मनः, माने हे मन, तुम ये भ्रांति में ना रहो कि मैं देह हूं। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। जैसी हमारी भावना है वैसा हमारा अनुभव होता है। जाकी रही भावना जैसी। रामायण में जो आता है, भगवान राम और लक्ष्मण जी जब मिथिला नगरी में भ्रमण कर रहे थे तो वहाँ कितने लोगों ने उनको देखा। तो जो जवान लड़कियाँ थी वो कल्पना करती थी कि ये हमारे पति बन जाए तो कितना अच्छा होगा। और वहाँ के जो साधु संत थे वो साक्षात भगवान का दर्शन करते थे। वस्तु तो वही है, भावना के अनुसार हमारा अनुभव होता है। देखो, अब भावना करनी ही है तो ऐसी भावना क्यों करें? पापो हम पाप कर्मा हम, नहीं। ट्राई दिस, डोंट कंडेम योरसेल्फ। सो अज्ञानम त्यज हे मनो सदा ब्रह्मात्म सद्भावनात्, यही हमेशा भावना का है। सपोज समबडी डज ए मिस्टेक, हमने आप ही लोगों से सिखाया, आप सभी हमारे गुरु हो। उसके बाद मैं बुढ़ाओं को कभी पूछता नहीं आपकी तबीयत कैसी है, वो आपको बता बता करके आपकी तबीयत खराब कर देंगे। देखो, तो किसी ने पूछा कैसे, ठोक दो जोर से, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अगला आदमी जिंदा होकर खड़ा हो जाए, ठीक है मैं जाता हूँ। नहीं तो किसी ने पूछा कैसे हो, हाँ जिंदा है, फिर मरो ना यार, क्यों बड़े जिंदा है। केवल भावना है महाराज, ये समझ लो। एक दिन हम सभी के सभी इस भावना में ही जी रहे हैं। देखो, एक बार कहाँ की बात है, शायद बम्बई की होगी। रोटरी क्लब का कोई फंक्शन था, तो हम तो हमेशा की तरह टाइम से पहले पहुंच गए। तो हम जाके बैठे, 5-10 कुर्सियाँ, और अभी लोग आ रहे थे। एक अम्मा यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक जा रही थी, इधर से। मुझे टाइम तो टाइम ही टाइम है, मैं देख रहा था क्या कर रही हो इधर से जा रहे। साड़ी वेरी पहनी हुई है, हाई हील, और ठक 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 ठक। और 2-3 मिनट में समझ में आया कुछ कर नहीं रही हो, सिर्फ घूम रही इधर से उधर। मे भी वो दिखा रही थी अपने सब कुछ। तो हमने कहा टाइम पास करना है, तो हमने कहा कि अम्मा एक्सक्यूज़ मी, हाँ यस, आपका नाम क्या है? भावना। भावना, इसका क्या अर्थ होता है? पता नहीं, हमारे माँ बाप ने रख दिया। आप बताइए स्वामी जी, भावना का क्या अर्थ है? भाव माने क्या? कद्दू क्या भाव है? ना माने नहीं, तुम्हारी कोई कीमत नहीं। उसका घूमना बंद हो गया। देखो, पहले उसकी ये भावना थी, मैं बड़ी सुंदर हूँ, मैं यहाँ उधर जाती हूँ, एकदम गड़बड़ खत्म। अरे भावना ही करनी है तो ऐसी भावना क्यों ना करे? हम कहें बढ़िया है, अच्छा है, वंडरफुल, गुड, इंसिस्ट। देखो, इसीलिए कहते हैं सदा ब्रह्मात्म सद्भावनात्। और वो करने के लिए हम जो 1-2 टेक्निक बताते हैं, मुझे पता है आप करोगे नहीं, लेकिन मुझे तो करना ही है ना, तो मैं बताता हूँ।
केवल ऐसी भावना करें कि हम खुश हैं। हमेशा ये किसी ने गलती करी, पूछ लिया कैसे हो, बदला मत निकालो, बैठो सुनो। तो ये बुढ़ाओ लोगों से इसीलिए मैं बताऊँ, कभी पूछना नहीं चाहिए किसी बुढ़ाओ को कि कैसे हो, वो आपको मार डालेंगे। देखो कैसे हो, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठोक दो जोर से। इसका मतलब क्या, तुम वहाँ आ जाओ, देख लेना। धीरे 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 आप उस भाव में रहने लग जाते हो। सद्भावना, फिर ब्रह्मात्मा सद्भावना, फिर संकल्पान अखिलान अपि त्यज। देखो संकल्प किसको कहते हैं? संकल्प को हो, सम्यकत्व की कल्पना को संकल्प कहते हैं। माने हम किसी, अब ये देखो ना, लड़का लड़के के प्यार में गिरता है धड़ाल से, तो ये क्या कारण है उसके पीछे? एक लड़का एक लड़की को देखता है और फिर संकल्प शुरू हो जाते हैं। मैं इस हनुमान जी के मंदिर में आया हूँ, भगवान से प्रार्थना ही कर रहा था, उसी समय ये भी लड़की आई और मेरी प्रार्थना, और उसी समय इसने घंटी बजाई, इसमें कोई ना कोई हनुमान जी का संदेश होगा। हनुमान जी किसी की शादी करवाएंगे? जाकी रही भावना जैसी। अब इसके दिमाग में आ गया, शायद मुझे कोई मैसेज हो रहा है, कल्पना हो रही है, भावना हो रही है। और फिर ये मुझको दिखता है, हेलो हेलो, कैसे आप? मैं ठीक हूँ। आप यहाँ कैसे आई? मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए आई हूँ। भावना का कचुमर निकला। देखो महाराज, ये सब तमाशा केवल भावना का है। तो ऐसी भावना क्यों ना करे अगेन एंड अगेन, आई एम हैप्पी। देखो इसीलिए सद्भावना, ऐसी बुरी भावना मत करना, पापोहम पाप कर्मा हम नहीं। तो ब्रह्मात्म सद्भावना संकल्पान अखिलान अपि त्यज। अब जगत के संकल्प का त्याग कैसा करना है? जगन मिथ्यात्व संभावना। अब ये महत्व का सिद्धांत है। देखो पहली बात ये है कि हम जिसको भी जो देखते हैं उसको हम किस रूप से लेते हैं। यदि हम किसी भी वस्तु को सत्य है इस रूप ले लेंगे तो उस वस्तु को लेकर के हमारे मन में एक सत्यत्व की भ्रांति हो गई। दूसरी, उस वस्तु की उपयोगिता की कल्पना करेंगे। तीसरी, उस वस्तु के अभाव में अपने को अपूर्ण सोचेंगे। चौथी, वो वस्तु मिली नहीं तो जीवन व्यर्थ है। पांचवी, ये न के न प्रकारेण उस वस्तु को प्राप्त करना ही है। ये जो खिचड़ी चलती है न मन में, उसको कहते हैं संसार। देखो, तो संकल्पान अपि त्यज। तो कैसे संकल्पों को त्याग करें? जगन मिथ्यात्व संभावनात्। अब यहाँ दूसरा सिद्धांत है। मिथ्या किसको कहते हैं? तीन स्थितियाँ होती है, कुछ है तो है, नहीं है तो नहीं है। तीसरी बात, न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है। देखो, जो नहीं है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, जो है तो कुछ कर नहीं सकते। है तो है, अब क्या करें? नहीं है तो नहीं है। लेकिन ये तीसरी जो कंडीशन है, न होते हुए भी प्रतीत होता है, उसको लेकर के संसार शुरू हो जाता है। देखो, ये हमारे सबके जीवन के नित्य अनुभव है, केवल हम उससे सीखते नहीं, यही विडंबना है। देखो, जैसे हम लोग दर्पण के सामने खड़े रहते हैं, हम उसका उपयोग करते हैं, लेकिन कभी ऐसे लगता है क्या कि दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब सत्य है? नहीं। इसीलिए प्रतिबिंब को सुधारने का प्रयत्न नहीं करते, प्रतिबिंब को नष्ट करने का प्रयत्न नहीं करते, प्रतिबिंब को पकड़ने का प्रयत्न नहीं करते, प्रतिबिंब को त्यागने का प्रयत्न नहीं करते। माने जिसको हमने मिथ्या माने मियर अपीयरेंस के रूप में स्वीकार किया है, उसको लेकर के हम विक्षेपित नहीं होते। देखो, और हमारे जगह कोई पक्षी हो तो पक्षी क्या करता है?
बैठेगा, अच्छा कोई है उधर में, पैकिंग शुरू कर देगा, दूसरा है कोई तो भी मेरे से अन्य है। उपनिषद में आता है द्वितीयात्वयि भयम भवति, जहाँ दूसरे की कल्पना को सत्य माना है वहाँ संसार शुरू हो गया। देखो, फिर उसको दर्पण के पीछे जाके देखेगा, चलो भाग गया, अच्छा आ गया, फिर आ गया, और बड़ा फिर उसने सोचा कि मुझे साधना करनी है। पहली साधना योगा। देखो, फिर वो एक टांग पर खड़े रहने लग गया, फिर आंखें खोल के देखी, अरे अभी वही है ये आसन काम। दूसरा आसन शीर्षासन करते हैं, शीर्षासन करके देखा अभी है वही, ये भी काम नहीं आ रहा, चलो प्राणायाम करके देखते हैं। सब प्रकार के प्राणायाम के, फिर आंखें खोली, ज्यों के त्यों, और गुस्से में फिर उसने अल्टीमेटली जाकर के जोर जोर से मारना शुरू कर दिया उस दर्पण को। एज ए रिजल्ट दर्पण टूट गया, वहाँ और टुकड़े हो गए। अरे राम, उसने तो सबको बुलाया, अब तो मेरे पर ये हमला करने वाला है। ये कुछ भी करे, यू कैन डू नथिंग। तो हाउ टू डील विद द इल्यूजन्स। देखो, recognition of the illusion as an illusion is the only way to get out of illusion. एक ने मुझे पूछा था किसी एयरपोर्ट पर, बोले स्वामी जी मैं आपका फ़ैन हूँ। मैंने झूठ बोल रहे हो? बोले नहीं नहीं, सच में आपका फ़ैन हूँ, घूमते रहो, स्विच हो गए। बोले मुझे एक हमेशा आपको लेके तरस आता है। क्या? आप इतना भटकते रहते हो, पब्लिक को इतना सुनाते हो, लोग तो सुधरते नहीं, आपको दुख नहीं होता क्या? हमने कहा मुझे कोई पागल कुत्ते ने काटा, मैं चाहता ही नहीं कोई सुधरे। मालूम है आपको डॉक्टरों की प्रार्थना क्या होती है? इनको पूछो, सर्वे भवन्तु रोगिनः। देखो, यदि लोग रोगी होना बंद हो जाएंगे तो डॉक्टर रोगी हो जाएंगे। डॉक्टर के पास रोगी गए तो आइए आइए आइए, हेल्थ वाला हैट यहाँ से हेल्थ कहीं का। देखो संतो, जगत को हम यदि सत्य मानेंगे कि मेरे कहने से लोग सुधरेंगे, तो इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं। तो फिर आप क्यों भटक रहे हो, लेक्चर दिए जा रहे हो? हमने कहा हमारा सिंपल सिद्धांत टाइम पास। देखो, जब आप काम टाइम पास करने के लिए करते हो तो उसमें पाप पुण्य धर्म अधर्म कुछ निर्माण नहीं होता। तो हमारा सत्संग टाइम पास है, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप सुधरे, जैसे वैसे ही रहो, मेरा मार्केट बना रहेगा। जब आप जानते हो कि जैसी पूरी दुनिया एक कल्पना है, हमारा सत्संग भी कल्पना है। देखो, इसको कहते हैं शास्त्र के भाषा में संवादी भ्रम। भ्रम माने इल्यूजन, लेकिन ये ऐसा इल्यूजन है कि जिसके द्वारा हम अपना भला कर सकते। संवादी भ्रम कहते हैं, टेक्निकल वर्ड है। देखो, तो धीरे धीरे हम जब बोल रहे हैं तो पहले श्रोता हम है, हमारे बोलने का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, दूसरे पर पड़ेगा। इसीलिए ये जो जगत है ना, इसको जगत मिथ्यात्व संभावना त्यज कामम साधन साधनाश्रम परिध्याना अजस्रम त्यज। और फिर काम जो है साधन साधनाश्रम, जितनी भी जगत के प्रति इच्छाएं हैं उसको आप मिथ्या करके त्याग दे, और साधन साधनाश्रम, आपके आश्रम के अनुसार आपको जीवन जीना है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। आप ब्रह्मचारी हो तो पढ़ाई बुढ़ाई अच्छी करके अपने आप को लायक बनो, फिर विवाह करो। उसके पश्चात फिर बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों को घर से निकाल दो और अपने घर में अच्छी तरह से रहो। असली मैरिड आदमी की लाइफ शुरू होती है जब वो रिटायर हो करके बच्चे को निकाल लिया, अब जा कर के खूब घूमो दुनिया में।
तो फिर वही इसके घर गए, बहू के घर गए, लड़के के कह अरे यार निकलो ना कीचड़ से। पूरी जिंदगी उसी में जाती है। देखो, लीड ए ब्यूटीफुल लाइफ देयर आफ्टर। एक हमारी अम्मा है, उसकी माँ, वो अमेरिका की है, डॉक्टर नहीं है, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो उसकी माँ एक बार आई थी यूएसए में, हमारे साथ बात कर रही थी, बिल्कुल चुप। मैंने गलती करी, अल्ले अम्मा तुम क्या करती हो, शुरू हो गई। अब गलती तो मेरी थी। बोले स्वामी जी मैं आपको बहुत सुनी हूँ और उसी को लेकर के मैं जो करती हूँ मैं बताती हूँ। बताओ। बोले आपने जो कहा था ना अकेले रहो, हमारे पति की डेथ हो गई तो मैं गई थी ऋषिकेश हरिद्वार। वहाँ जा कर के मैंने सोचा कि चलो यहाँ एक आध किराए पर ले लेते हैं, छोटा सा मकान, वहाँ रहेंगे। और मैं वहाँ रहने के शुरू कर दी। तो जिससे किराए पर लिया था उसने कहा कि देखो आपको ख़रीदना है तो ख़रीद लो, मैं तो यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ। तो मुझे वो मकान भी अच्छा लगा, गंगा जी का किनारा है, सब कुछ नज़दीक है, मैंने ख़रीद लिया। अब मैं बताऊँ आपको, मेरी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम ये है, बेस्ट टाइम। पहले मस्त अकेली रहती हूँ और काम करने के लिए नौकर आ जाते हैं, और फिर मैं गंगा जी में घूमने जाती हूँ, नहाती हूँ, और कहीं ना कहीं सत्संग चलता है, सत्संग सुनती हूँ, और फ्रेश सब्जियाँ आती है, गरम गरम दूध, और कितना बढ़िया चलता है। मेरे लाइफ का बेस्ट टाइम ये है। बोले देखो, नहीं तो बहू उसके टट्टी साहब ने कि माता जी आप ही कर दो ना, जिंदगी भर वही करोगे क्या यार, निकलो निकलो निकलो। लर्न टू सेलिब्रेट लाइफ, डोंट कैलिब्रेट। जिंदगी उसी में चली जाएगी। इसीलिए काम साधन आश्रम, तो आपके जो जो आश्रम के अनुसार है वो करो, और आश्रम परिध्यान रजश्रम त्यज, और फिर अल्टीमेटली ध्यान में लग जाओ। ध्यान में लग जाना माने क्या, ध्यान दो, ध्यान करो मत। अभी रिसेंटली हमारे सत्संग हुए थे शिरडी में, 4 हो गए शायद, वहाँ ये 4 टॉक्स है। ध्यान करो, ध्यान दो, दोनों का फर्क समझना है। उसका टाइटल ये है, ध्यान दो, करो मत। जो भी आप करते हो वो थोड़े समय के बाद समाप्त हो जाता है। ध्यान ये अनुभव है, ये क्रिया नहीं है। जैसे प्रेम ये क्रिया भी है और अनुभव भी है। लड़का लड़की से प्रेम करता है तो वहाँ प्रेम ये क्रियापद है। इसीलिए कहते हैं ना, आई हैव फॉलन इन लव। उठ बेटा उठ, गिर गए ना, फॉलन इन लव। लेकिन माँ का बेटे के प्रति प्रेम होता है, वो करती नहीं। इसी प्रकार से हमको ध्यान देना है। कहाँ, कहीं हम ये दुनिया में फंस तो नहीं रहे, कहीं हमारा मन दुख का समर्थन तो नहीं कर रहा है, कहीं हमारे पुरानी यादें हमारे वर्तमान को कलुषित तो नहीं कर रही है, कहीं हम भविष्य की चिंता में परेशान तो नहीं हो रहे हैं, कहीं हम अपने दुखीपनों का जस्टिफिकेशन तो नहीं कर रहे। ध्यान दो। जागृत अवस्था में यदि नींद का अनुभव आ जाए तो उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। नींद क्या है, जगत की सत्ता ही नहीं है। जागृत में जगत दिखता है लेकिन सत्ता नहीं है। देखो, इसीलिए कामम साधन साधनाश्रम परिध्यानात् अजस्रम त्यज, फिर क्रोधम तु क्षमया, और क्रोध का निवारण करना एक ही उपाय है, ये छोड़ दो यार, माफ कर दो। क्या हमसे गलती हुई नहीं? हम सभी के सभी भगवान की गलती का ही
रिजल्ट है। भगवान ने गलती करी, हम पैदा हो गए लोग। तो जब भगवान गलती करता है तो लोग गलती करेंगे, हम गलती के ही प्रोडक्ट है, तब गलती कर रहे हैं। लुक एट इट इन द लाइट ऑफ विजडम, यू विल नेवर बी मिजरेबल। और यही बलात् लोभम तो संतोषतः, और दूसरी बात, लोभ जो है उसको संतोष से। हमारे पतंजलि महर्षि का ये सूत्र बहुत महत्व का है। शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। नियम का तात्पर्य है हम अपने आप के कारण परेशान न हो। देखो, मैं समझो किसी के कारण परेशान होता हूँ तो वहाँ से निकल जाऊँगा। जब मैं अपने ही कारण परेशान हूँ तो जाऊँ कहाँ? तो हम अपने कारण से परेशान होते हैं, उससे बदलने के लिए पतंजलि महर्षि ने बताया है नियम की साधना। शौच एक्सटर्नल क्लीनलीनेस एंड इनर प्यूरिटी, दोनों अत्यंत आवश्यक है। साफ सफाई इज एक्सट्रीमली नेसेसरी टू लीड अ स्पिरिचुअल लाइफ, गंदगी में नहीं। संतोष इज जितना है उतना काफ़ी है, अलम भावः, इनफ, नथिंग टू इम्प्रूव इन दिस वर्ल्ड, जो है बढ़िया है। फिर शौच संतोष। तपस ये है कि हमको अपने आत्मविश्वास को जागृत करना है। जिसका आत्मविश्वास नहीं होता उसका परमात्मा पर भी विश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास माने जिसको हम अपने हृदय में आत्मविश्वास कहते हैं, उसी को भगवान के दृष्टि से भगवान की कृपा कहते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग नहीं है। उसके बाद तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है। फिर स्वाध्याय क्या है? नित्य निरंतर शास्त्रों का अध्ययन तो चल ही रहा है, लेकिन ध्यान इधर देना है कि हम जगत में कहीं रिएक्शन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं फंस तो नहीं रहे हैं, कहीं दोस्त दुश्मन निर्माण तो नहीं कर रहे हैं। सबके साथ रहे, लेकिन मन पर ये दोस्ती दुश्मनी के संस्कार न होने दें। इसलिए बहुत बड़ी साधना है भूलने की। भूल जाओ। अब देखो ना, आप कितने सालों से आ रहे, मुझे किसी के नाम याद, वो मेरी साधना है। फॉरगेट द नेम्स। चेहरे भी। एक बार मुझे अपने भूलने पर शर्म आई, तो मैंने एक अम्मा को कहा अपने कोयम्बतूर में, अम्मा आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर, मुझे याद नहीं आ रहा। स्वामी जी मैं पहली बार मिली हूँ आपको। देखो क्या याद रखना है, ईश्वर को स्मरण करना माने दुनिया को भूल जाना। भूलना ये भगवान की सबसे बड़ी देन है। किसी से पैसे लो, देखो भूल जाओ, लिए थे मुझे तो याद नहीं, परेशानी उसकी है। तुम मालूम है क्यों दुखी हो रहे, तुम याद रखते हो, याद नहीं। देखो, इसीलिए क्रोधम दुख क्षमया सदा जहि बलात् लोभम तो संतोषतः। महर्षि कहते हैं कि संतोषाद अनुत्तम सुख लाभः। अलम भाव, जीवन में यदि संतोष है, इससे बढ़ करके और कोई भी धन संपत्ति नहीं है हमारे पास। जो है बढ़िया है, खाने के पहले ही अच्छा कह दो तो बुरा कहने की नौबत नहीं आती। इसीलिए हम भगवान के नाम का जप करते हैं, क्योंकि हमको हमेशा झूठ बोलना पड़ता है। अब स्वामी जी मैंने आपका कैसा था खाना, अब सच बोलूँ तो दूसरी बार मिलेगा नहीं, तो क्या हाँ बहुत बढ़िया था। इतना अच्छा खाना तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया था। मैंने झूठ बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है। अब उस झूठ बोलने के पाप का क्षालन करने के लिए मैं भगवान का देखो संतोष रखो, जीवन सुखी रहेगा। जीवोपस्थ सुख भ्रमं त्यज मन पर्यंत दुखे क्षणान पारुष्यम मृदुभाषणा त्यज वृथा लापश्रमं नौनतः दुस्संगम त्यज साधु संग
बलात् गर्वन्तु भंगे क्षणांग निंदा दुखम निंद्य एवं मुनिभिर निंदा कथा संस्कृते है। अब तीसरे श्लोक में कहते हैं हमको जीवोपस्थ, ये 2 ऑर्गन है जिसको लेकर के दुनिया पागल हो जाती है। देखो जिह्वा ये 2 in 1 है। खाने के लिए जिह्वा को रसना कहते हैं, रस का चक करने के लिए, और बोलने के लिए उसी को जिह्वा कहते हैं। यदि हम अपनी जिह्वा पर कंट्रोल करें, देखो तो क्या होगा, खाने को लेकर के परेशानी बंद हो जाएगी। तो हमेशा एक ही हम आ रहे, लेकिन खाने को क्या मिलता है, मेरा सर खाओ। लेकिन मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, आपके सर में तो आलू भरे हैं। हम जब जाते हैं ना चाइना इधर उधर में, तो वही प्रश्न होता है, स्वामी जी आप चाइना गए थे? हाँ गए थे। वहाँ आप क्या खाते हैं? अरे यार मैं खाने के लिए जाता हूँ क्या? वहाँ खाना सेकेंडरी है, सत्संग के लिए जाते हैं। नहीं फिर भी क्या खाते हैं, आपको क्या अच्छा लगा? फिर मैं भी कच्चा गुरु का चेला नहीं हूँ। वहाँ कॉकरोच का अचार बड़ा टेस्टी होता है, आपके आम के अचार के जैसा उसमें हड्डी नहीं होती, एकदम नरम नरम और टेस्टी होता है। ये मैंने कहा था किसी के घर, उस दिन के बाद वो अम्मा कहते स्वामी जी अब मैं अचार खाती ही नहीं। जहाँ अचार लिया मुझे कॉकरोच की याद आती है। देखो पूरी जिंदगी खाना खाना खाना, रसना को जीत लो जो है बढ़िया है। इसका मतलब ये नहीं कि खाना खाया खा लिया, क्या खाए पता ही नहीं। अरे हम भैंस थोड़ी है, एंजॉय एवरी बाइट बट डोंट बी एनस्लेव्ड बाय देम, वो महत्व की बात है। कई बार ये विचित्र बात हो जाती है। मैंने उनको कहा कि अम्मा थोड़ा नमक देना और हरी मिर्च देना, इसमें मिर्ची कम है और नमक भी कम है। उसने बेचारे ने दिए। बोले स्वामी जी आपने कम से कम मांगा तो सही, हमारे ये कभी कुछ मांगते नहीं, जो दिखा लेते। हमने कहा देखो मैं आदमी हूँ, मैं टेस्ट लेके खाता हूँ, मैं भैंस थोड़ी हूँ कि गमेले में डाल दिया खाते रहो। उन्होंने मेरे तरफ देखा, मैंने तुमको कुछ नहीं कहा। देखो वैराग्य का तात्पर्य ये नहीं है कि एकदम भिखारी के जैसे रहे, नहीं। देखो एंजॉय एवरी बाइट बट डोंट गेट एनस्लेव्ड बाय दैट। याद है उस समय हम आपके आए थे 18 साल पहले, और आपने जो रसम बनाया था कितना बढ़िया था, फिर से बनाओ। नहीं स्वामी जी वो रसम जो था ना वो सांबार हो गया था और दाल कम थी, मैंने पानी डाल के रसम बनाया था। देखो इसलिए इन सब चीज़ों से हटो। ये वो उपस्थ माने भोगेंद्रिय, सुखम भ्रम त्यज, इसका जो सुख है वो क्षणिक होता है। देखो इसका सुख ज़्यादा समय तक नहीं रहता। फिर मनहा पर्यंत दुखे क्षणात, और फिर अल्टीमेटली फिर हमको रिग्रेट्स होते हैं, यार आज जरा खाना ज़्यादा ही हो गया। रोज की कहानी वही है। जब तक के अंदर से कंप्लेन नहीं आती, ओ अब बंद करो, तब तक दबाए जा रहे, खाए जा रहे। उसके बाद पारुष्यम मृदु भाषणा त्यज, पारुष्य माने कड़वाहट। देखो किसी से भी कड़वाहट से मत बोलो। एक जगह सत्संग चल रहा था, एक बाबा जी बहुत कड़वे कड़वे बोल रहे थे। दूसरे बाबा जी का टाइम आया तो उन्होंने कहा पहले इन बाबा जी को थोड़ी मिठाई दे दो। इतना कड़वा क्यों बोल रहा है हमको? बोलना है तो अच्छा बोलो, मत बोलो। तो पारुष्यम मृदुभाषणा त्यज, फिर वृथा लाप श्रमम मौनतः। अब ये बहुत हमारा सिद्धांत कई बार बताया, आप ठीक से समझ लेना इसको। मन ही रिएक्ट करता है, मन ही अनुभव करता है। देखो
मन कैसे रिएक्ट करता है? मन की रिएक्शन शब्दों के माध्यम से होती है। जैसे पानी का बर्फ बनता है, उसी प्रकार से मन के शब्द बनते हैं। ध्यान से सुनना। आप कुछ भी विचार करो, एक कंडीशन, बिना शब्द का प्रयोग किए विचार करो। थिंक एनीथिंग, कर सकते हो। कारण क्या है? मन की अभिव्यक्ति शब्दों में होती है। जैसे दृष्टि की अभिव्यक्ति रूप रंग में होती है, वैसे मन की अभिव्यक्ति शब्दों में होती है। अब देखो क्या होता है। देखो, सुनो, देखा, सुना, फिर बोल दिया। तो ये जो है, अच्छा है, बुरा है, आवश्यक है, अनावश्यक है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसी का इवैल्यूएशन, ये सब का सब अपने मन की रिएक्शन है। देखो, और ये इतना सूक्ष्म है कि ना तो हमको कोई बताता है, ना तो हम स्वयं ढूंढते हैं इसको। ट्राई करो। इसके लिए हमने 2 टेक्निक बताए थे। किसी से भी हम जब बात करते हैं ना, तो उसके पहले अपने आप से पूछ लो, क्या बोलना जरूरी है? हम आपको गारंटी देते हैं 99% केसेस में जरूरी नहीं है, हम अनावश्यक बोलते जाते हैं। देखो, जितना कम बोलेंगे उतनी हमारी शक्ति का क्षय कम होगा। आवश्यकता है तो बोलो, मुंह में पट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं। देखो, धीरे 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 धीरे। और केवल हम परश्रुति गोचर वैखरी से नहीं बोलते, हम मध्यमा में भी बोलते रहते, अपने आप से बोलते। तो ध्यान से सुनना। चैतन्य की अभिव्यक्ति किसी विशेष उपाधि में चेतना के रूप में होती है। चेतना की अभिव्यक्ति मन के रूप में होती है। मन की अभिव्यक्ति इंद्रियों के रूप में होती है। इंद्रियों की अभिव्यक्ति उन विषयों के रूप में होती है। देखो, तो विषय से निकले, रूप रंग से निकलना माने क्या? अब उस पर कमेंट करना बंद कर दिया, तो मन में आ गए। मन में आने के बाद अपने आप से बोलना बंद कर दिया, माने अब हम शुद्ध मन में आ गए। शुद्ध मन में आ गए तो मन अपने आप चेतना में विड्रॉ होगा। अब चेतना तक पहुंच गए, यही तक अपनी साधना की लिमिट है। इसके बाद कन्हैयालाल टेक्स ओवर, क्योंकि उसके बाद मैं रहता ही नहीं। ये हमारा अनुभव नित्य होता है जब हम गहरी नींद में होते हैं तब। अहर अहर ब्रह्म गमयति, प्रश्नोपनिषद कहती है कि रोज रात को जब हम सोते हैं तब प्रभु के साथ एक होते हैं। इसीलिए 8 घंटे सोने के बाद जब उठते हैं तो कितना फ्रेश एनर्जेटिक लगते हैं। कोई भी काम 8 घंटे करो, कितना थक जाते हैं। इसीलिए धीरे धीरे ये सब बातें, इसका प्रभाव अपने मन में ही होता है। तो असली साधना केवल माइंड योर माइंड, एंड वी कैन माइंड अवर माइंड ओनली बाय प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। जबरदस्ती से नहीं है, समझदारी से होना है। इसलिए पारुष्यम मृदुभाषणा त्यज वृथा लापम श्रमम मौनतः, मौन रखो, और दुस्संगम त्यज साधु संग बलात्। देखो, तो ऐसी कंपनी रखे कि जहाँ दुनियादारी की बातें, अच्छी बुरी बातों से अपने आप को बचाओ। इससे कुछ निकलता नहीं है। विशेष रूप से पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल इंटरेस्ट मत लेना। अभी मुझे कल परसों किसी ने पूछा, स्वामी जी पॉलिटिक्स के बारे में आपका क्या विचार है? हमने कहा बड़ा सिंपल विचार है। क्या है? पॉलिटिक्स इज एन एसेंशियल इविल। बिना पॉलिटिक्स से काम चलता नहीं।
और पॉलिटिक्स के कारण ही काम बिगड़ता है। करोगे क्या? बिना पॉलिटिक्स के वर्ल्ड में आप कांटेक्ट नहीं कर सकते और पॉलिटिक्स के कारण ही आपका सत्यानाश होता है। तो क्या करें? अपने आप को बचाओ और कुछ नहीं। तो दुस्संगम तेज साधु संगात संगम बलाल गर्वम तु भंगे क्षणात। और गर्व होता है व्यक्ति को जब हमारा अपमान हो गया। तुम्हारे जैसे तो हमारे यहाँ नौकर रहते, तुम समझ क्या रखा है? ओ नहीं। देखो, एक बार हम आ रहे थे, हरिद्वार आए, बहुत पुरानी बात है, बस लोड थे और वहाँ एक दक्षिणी आश्रम है, वहाँ हम रुके। लेट हो गई थी बस, 9-10 बज गए थे। तो हम गए वो काउंटर पर, हमने कहा भाई देखो हमारी बस लेट हो गई थी, अब हमको, बोले नहीं, यहाँ 10 बजे का नियम है, आप लेट आ गए हम नहीं देंगे आपको। तो हमने कहा भाई आपका कहना तो ठीक है, नियम के अनुसार हम गलत है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ तो भी जुगाड़ करो, जो आपकी इच्छा हो हम करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं सोचता हूँ। हमारे साथ एक अमीर सज्जन थे, जा कर के उन्होंने खिड़की से हाथ डाला, उसकी गर्दन पकड़ी। तेरे जैसे नौकर मेरे घर में झाड़ू लगाते हैं, खोल, तेरा मार डालूंगा तेरे को। बेचारे ने काँप करके खोल दिया। तो मैंने कहा कि देखो आपने जो किया है ना, वो यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाते हो ना, तो अपनी गर्मी को घर रख के आओ। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता। देखो, मनुष्य को अपने अमीरी का, पोजीशन का इतना अभिमान हो जाता है। संसार तो यही है ना। हमारे कन्हैया लाल को यशोदा माता ने कहा था मिट्टी खाता है, सुअर था क्या? तो गुस्सा आना चाहिए था ना, लेकिन उनको अरे यार मेरा ही तो वराह अवतार था, इसको मालूम तो नहीं पड़ा। देखो, ये जो गर्व जो होता है ना, इसीलिए बलात् गर्वं तु भंगे क्षणात् और निंदा दुखम अनिंद्यम वद मुनीर फिर निंदा कथा संस्कृते। और इस दुनिया में कौन ऐसा है कि जिसकी निंदा नहीं हुई? भगवान की निंदा होती है, सभी की निंदा होती है। देखो, इसीलिए निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, कहते हैं साधु संत, अपने निंदक हमेशा अगल बगल में होना चाहिए, इसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। इसका एक्सपीरियंस हमने बच्चों के कैंप में किया था। सब बच्चे बैठे, हम गए, और उन दिनों में हम .com लगाते थे। अब यहाँ हमारा तीसरी आँख खुल गई है ना, तो उसमें नहीं डालते था। तो हमने वो चंदन यहाँ लगाया था, ऐसा लगा करके गए, बैठे क्लास में। अब बच्चे हंसना शुरू हो गया। तो मैंने कहा क्यों हंस रहे यार, चुप, हम लोग पढ़ना है अभी। फिर जोर से हमने, क्या हो बताओ तो सही, मैं भी हंसूंगा, क्या हो गया? एक ने कहा स्वामी जी आपने चंदन यहाँ की जगह यहाँ लगाया, आप कार्टून के जैसे दिख रहे। फिर मैंने कहा अब सुनो, तुमने मेरा दोष निकाला, तो उसके द्वारा मेरी भलाई करी है कि मेरी बुराई करी है? बोले हाँ भलाई करी है। इसीलिए समझो, जो हमारे दोष निकालने वाले हैं वो हमारी भलाई चाहते हैं। जो चाटुगिरी करने वाले हैं, जो हमारी तारीफ करते हैं, वो हमारा सत्यानाश करते हैं। देखो कितनी छोटी सी बात होती है, लेकिन व्यक्ति का अभिमान, तुम्हारे जैसे कई देखे। देखो, इसीलिए निंदा दुखम अनिंद वेद्य मुनिभिर निंदा कथा संस्कृते है। इसीलिए ये दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही रहेगी, इसको हम सुधार नहीं सकते। देखो, हो गया क्या टाइम? हो गया? अच्छा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।